नीतीश कुमार को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार उनका वो डर सही साबित हुआ और उनका कोर वोटर उनसे दूर हो गया। मुस्लिम संगठन ने नीतीश को साफ शब्दों में यह समझा दिया कि वो दो नावों पर पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे। उन्हें वक्फ संशोधन बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल तो बहाना है, बल्कि मुस्लिम संगठन ने यह साफ कर दिया है कि अगर नीतीश बीजेपी के साथ रहेंगे यानी एनडीए के साथ रहेंगे तो उनका वोट उन्हें नहीं मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के इस फैसले के बाद अब नीतीश के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली हालत हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो वो महागठबंधन और एनडीए दोनों पर दबाव बनाने में लगे हुए थे, लेकिन अब खुद नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं। तो क्यों नीतीश के लिए बड़ी मुश्किल, क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश के हाथ से चली जाएगी कुर्सी, इन मुद्दों पर चर्चा हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बुरी तरह फंस गए हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जाएं या फिर एनडीए के साथ रहें, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है और इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने के जरिए ये बता दिया है नीतीश कुमार को कि अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे, एनडीए की हामियां मिलाएंगे यानी बीजेपी के फैसलों पर चुप्पी साधे रहेंगे तो उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। और मुस्लिम वोट नीतीश कुमार की ताकत है। इसी वोट के बल पर नीतीश कुमार बीजेपी पर हावी हो पाते हैं, उस पर दबाव बना पाते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव अगर देखे जाएं तो नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट अच्छी खासी संख्या में मिला है। उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे को जान लेते हैं। तो उन्होंने यानी कि मुस्लिम संगठनों ने एनडीए के इफ्तार में भी शामिल होने से साफ मना कर दिया है। अब माना जा रहा है कि ऐसा करके मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। सियासी जानकारों के अनुसार इस घटनाक्रम में विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुस्लिम संगठनों का जो ये कदम है, ये तेजस्वी यादव के एम वाई समीकरण को मजबूत कर सकता है। तो पहले मुस्लिम वोटों के बंटवारे से एनडीए को फायदा हुआ था, लेकिन अब हालात बदल सकते। लेकिन जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान, या कहें कि नुकसान, सिर्फ नीतीश कुमार को होगा, बीजेपी को नहीं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसे समझेंगे। पहले मुस्लिम संगठनों ने क्या ऐलान किया है और क्या आरोप लगाए हैं, क्यों वो नीतीश कुमार से इतना ज्यादा नाराज हो गए हैं, इसे समझ लेते हैं। दरअसल बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर ऐसा करने की अपनी वजह भी बता दी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपकी पार्टी यानी कि जेडीयू के बारे में उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, इसलिए आपके इफ्तार का बायकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। इससे मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक हालात और खराब होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। माना यह जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच बन गया, यानी साफ है कि उन्होंने अपने पत्र में भी लिख दिया है कि बीजेपी के साथ जो आपका गठबंधन है उसके चलते आप मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, या कह सकते हैं कि जो आपकी विचारधारा थी उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने ये साफ इशारा दे दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन आपको आगामी चुनावों में, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर में, उसमें भारी पड़ने वाला है। अब नीतीश कुमार के खेमे में या जेडीयू के अंदर खलबली मच गई है। कहां तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने की कोशिशों में लगे हुए थे, कहां वो अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, निशांत कुमार को आगे लाकर कहीं ना कहीं जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश में लगे, क्योंकि पिछले दिनों खबरें ये भी चलने लगी थी कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाएगा, नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाएगा और फिर जेडीयू को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जेडीयू के पास कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के बाद। और इसी को ध्यान में रखते हुए जेडीयू की तरफ से, खासकर नीतीश कुमार
की तरफ से उनके बेटे निशांत कुमार को आगे किया गया। तमाम पोस्टर्स लगाए गए। निशांत कुमार के बयान भी पिछले दिनों आते देखे गए। निशांत कुमार भी लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे एनडीए पर कि वो अब सीएम फेस घोषित करें। वो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को ही सीएम फेस घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अब जब मुस्लिम संगठन ने खुलकर ये कह दिया कि अगर आप बीजेपी के साथ रहेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटक जाएगा या मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएंगे, तो अब नीतीश के लिए बहुत ही फंसने वाली हालत हो गई है, क्योंकि अब नीतीश बीजेपी पर दबाव नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनका कोर वोटर उनसे छिटक गया है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर नीतीश कुमार किस आधार पर दबाव बना पा रहे थे, क्यों मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए बेहद जरूरी है, महागठबंधन या फिर एनडीए पर दबाव बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको 2020 के विधानसभा चुनावों पर नजर डालनी पड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। उस समय एमवाई समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन बाद में जब उपचुनाव हुए तो उसमें राजद को सिर्फ एक सीट मिली। इससे वो विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी राजद को कोई सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, राजद को अपने 2 गढ़ भी खोने पड़े। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का पिछले 3 दशक से कब्जा था, लेकिन ये सीट भी जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत ली। अब हैरानी की बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जेडीयू के मिले। मुस्लिम वोटों के मामले में राजद दूसरे और जनसुराज तीसरे नंबर पर रहा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी राजद के कब्जे में था। यहां से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तरारी और इमामगंज से भी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि कहा जा सकता है कि जेडीयू राजद पर भारी पड़ी थी। बिहार में 2020 के चुनाव के बाद अब तक 10 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं। महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें सिर्फ बोचा विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। यानी अब जैसे ही मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है जेडीयू का, तो जाहिर तौर पर आरजेडी अपने आप मजबूत हो जाती है। यानी जब विधानसभा चुनाव होंगे और नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, तो ये सारी सीट्स जो आरजेडी हारी थी, वो सीट्स उसे वापस दोबारा मिल सकती हैं। मुस्लिम संगठनों का विरोध एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और इससे तेजस्वी यादव का जो एमवाई समीकरण है उसको मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब महागठबंधन भी उन पर दबाव बनाएगा और एनडीए भी उन पर दबाव बनाएगा, क्योंकि दोनों के लिए ही नीतीश कुमार अब ना तो जरूरी है और ना ही फायदेमंद है। नीतीश को अब अपना फायदा देखना है कि वो किधर जाएंगे तो वो मजबूत हालत में आ जाएं। इसे ऐसे समझिए कि अगर महागठबंधन के साथ नीतीश जाते हैं तो अब उनके पास मुस्लिम कोर वोट बैंक नहीं है, इसलिए राजद उन पर दबाव बनाएगा और वो साफ कहेगा कि अब आपको हम सीएम फेस घोषित नहीं कर सकते। इसी तरह एनडीए भी अब नीतीश को उतनी तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि उनके सहारे से जो मुस्लिम वोट बैंक एनडीए को मिल रहा था वो वोट बैंक अब इस बार नहीं मिलेगा। ऐसे में अब एनडीए जो दबाव ऑलरेडी बना रहा है, जो ये साफ कह रहा है कि अगर एनडीए की सरकार आई तो इस हालात ये हो सकते हैं कि बीजेपी का सीएम बना दिया जाए, वो अब और मजबूत हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से तो लगातार ये फैलाया ही जा रहा है, ये बताया ही जा रहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उस पर बीजेपी भी चुप्पी साधे बैठी है। यानी साफ है कि हर तरह से नीतीश कुमार फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार को ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार 1 महीने पहले तक महागठबंधन और एनडीए दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, बार्गेनिंग पावर अपने हाथ में रखे हुए थे, मजबूत किए हुए थे कि जिसको उनकी जरूरत है वो उनकी शर्तों पर उन्हें लेकर जाए, वो अब पूरी तरह से पलट चुके हैं हालात। अब जिस तरह से मुस्लिम संगठन उनसे नाराज हुए हैं, ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि वो महागठबंधन के साथ अगर जाते हैं तब वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को थोड़ा सा मना पाएंगे। तो अगर वो अब आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी और अपनी शर्तों के साथ नीतीश को अपने साथ लेगी। वहीं बात करें एनडीए की, तो पहले ही उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अब तो मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह उनका साथ छोड़ दिया है, उसके बाद तो वो और ज्यादा कमजोर हो ही गए। इसीलिए अब वो सीएम पद पर अपनी दावेदारी भी पेश नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि अब उनकी कुर्सी और ज्यादा खतरे में आ गई है, चाहे महागठबंधन की सरकार राज्य में आए और चाहे एनडीए की सरकार राज्य में आए। और वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों की नाराजगी का अंदेशा तो बहुत पहले से लगाया जा रहा था।
था। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश करेगी, ये सभी जानते थे और इसके चलते मुस्लिम संगठनों की तरफ से जबरदस्त विरोध पहले ही शुरू हो चुका था। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था, जिसे तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने एनडीए के सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ा दिया। जमीयत उलमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेक्युलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजन में शामिल नहीं होगी जमीयत उलेमा हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है, वो केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। यानी मदनी ने कहा कि देश में मौजूदा हालात जो हैं और अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के साथ हो रहे क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार अब किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन ये वास्तव में बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, जिनकी राजनीतिक सफलता भी मुसलमानों के समर्थन से प्रभावित हुई है, वो अब ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो न केवल मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि देश के सभी न्यायप्रिय लोगों के खिलाफ भी है। मदनी ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेता सत्ता की चाह में न केवल मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों का साथ दे रहे हैं बल्कि देश के संविधान और कानूनों को नष्ट करने का भी समर्थन कर रहे हैं और देश को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। आखिर मजबूरी क्या है? क्या उन्हें देश के सामने मौजूद खतरा नहीं दिखता? और क्या सांप्रदायिक ताकतों की तरह उन्हें भी संविधान और धर्मनिरपेक्षता में कोई महत्व नहीं दिखता? वक्फ संशोधन विधेयक के प्रति उनके निंदनीय रवैये ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष चेहरे से नकाब हटा दिया है। उन्हें देश के संविधान या धर्मनिरपेक्षता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो उनके वोट चाहते हैं जिससे उन्हें सत्ता हासिल करने में मदद मिलती है और सत्ता में आने के बाद वो मुसलमानों को अपनी प्राथमिकताओं से बाहर कर देते हैं। मदनी ने नीतीश, नायडू और चिराग तीनों को साफ साफ संदेश दे दिया था कि अभी वो सांकेतिक विरोध से शुरुआत कर रहे हैं। अगर वक्फ बिल का संसद के अंदर इन तीनों ही नेताओं की तरफ से समर्थन किया जाता है, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपीआर के सांसद वक्फ बिल के समर्थन में वोट डालते हैं, तो फिर जो सांकेतिक विरोध है वो खुले विरोध में तब्दील हो जाएगा। और ये बात पहले से ही मुस्लिम संगठनों की तरफ से साफ कर दी गई थी और अब जैसे ही इफ्तार पार्टी की खबर आई, मुस्लिम संगठनों ने खुलकर कह दिया कि वो नीतीश कुमार के इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करते हैं। और इसके बाद ये साफ हो गया है जिनका कोर वोट बैंक मुस्लिम समुदाय है, अगर ये इसी तरह एनडीए के साथ खड़े रहे या एनडीए की हाँ में हाँ मिलाते रहे तो धीरे धीरे करके इनका ये वोट बैंक पूरी तरह से छिटक जाएगा, जो आगे आने वाले समय में इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है राज्य की राजनीति में। और अब देखना होगा कि नीतीश कुमार नाराज मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए या कहें कि अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।